जाने बतूल के सिवा कोई नहीं खिला सका। कतराए आब के बगैर इतने गुलाब रेत पर। मुल्क भर में यौम आशूर आज मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। नवासाए रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके जानिसार साथियों को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए तमाम छोटे बड़े शहरों, कस्बों और देहात में अलम, जुलजना और ताज़ी के जुलूस बरामद हो रहे हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, जुलूसों के रास्तों पर CCTV कैमरे नस्ब, मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल रहेगी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान का नवासे रसूल हज़रत इमाम आली मकाम और शहदाए करबला को ज़बरदस्त खिराज अकीदत। इमाम आली मकाम ने शहादत कबूल फरमाई मगर जुल्म और जबर के सामने सर नहीं झुकाया और ना ही यजीद की हुकूमत को तस्लीम किया। हम भी इन्हीं उसूलों की अमलदारी के लिए किसी कुर्बानी से पीछे नहीं हटेंगे। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का यौम आशूरा के मौके पर कौम के नाम पैगाम। यौम आशूर उम्मत मुस्लिमा को हुसैनियत के पैगाम और इसके तारीख साज किरदार की याद दिलाता है। नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम कुर्बानी ने इस्लाम को सरबुलंद किया। शहीदान करबला ने हक़ व सदाकत की राह में जानिसारी की अजीम तारीख रकम की। यौम आशूर हक़ व सदाकत की सरफराजी का दिन और इसकी तालीमात हमारे लिए मशअल राह हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन का यौम आशूर के मौके पर पैगाम। वज़ीर आज़म इमरान खान से हॉलैंड के वज़ीर आज़म का टेलीफोनिक राबता। अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल के हवाले से खित्ते और आलमी रहनुमाओं से राबते में है। पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान खित्ते के मफाद में है। अफगानिस्तान की सूरत हाल का बेहतर हल सियासी है। आलमी बिरादरी को अफगान अवाम की इमदाद के लिए भरपूर इक़दाम करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म इमरान खान। हॉलैंड के वज़ीर आज़म का अफगानिस्तान से सफारती अमले के इनखिला और मुआवनत पर पाकिस्तान का शुक्रिया। अफगानिस्तान में नई हुकूमत के क़याम के लिए मुज़ाकरात का सिलसिला जारी। तालिबान के सियासी दफ्तर के सरबराह मुल्ला अब्दुल गनी बरादर मुल्क में मुस्तकबिल के सियासी निज़ाम के बारे में बातचीत के लिए अफगान सियासतदानों से जल्द मुलाकात करेंगे। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कंधार से काबुल जाएंगे और मुशावरती अमल को आगे बढ़ाएंगे। अफगान मीडिया। अफगानिस्तान से लोगों के इनखिला के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी। PIA ने काबुल के लिए दोबारा परवाज़ों का आगाज़ कर दिया। अब तक 1100 अफराद का इनखिला कर चुके पाकिस्तान के सफ़ीर मंसूर अहमद खान काबुल पहुँच गए। वज़ीर आज़म की पाकिस्तानी सफारत खाने को लोगों के इनखिला की कोशिशों में मुकम्मल हिदायत की ताउन की हिदायत। वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन का ट्वीट। मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान की जानिब से किए गए इक़दामात को सराहते हैं। हम पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। काबुल में सिर्फ पाकिस्तान का सिफारत खाना खुला है, बाकी सब बंद है। वीज़े के लिए काबुल सिफारत खाने में आने वाले अफगान शहरियों की गुफ्तगू। मुल्क में कोरोना के वार जारी। मस्बत केसेस की शरह 7.86% हो गई। कोरोना से मज़ीद 74 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 4,373 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज़ 55,634 अफराद के टेस्ट किए गए। हलाकतों की मजमूई तादाद 24,713 हो गई है। मुल्क भर में कोरोना वैक्सीन लगाने के अमल में भी तेज़ी आ गई। गुज़श्ता रोज़ 7,74,859 अफराद की वैक्सीनेशन हुई। पाकिस्तान अफगानिस्तान में पायदार क़याम अमन के लिए तमाम अफगान पार्टीज़ पर मुश्तमिल तस्फ़िये पर यकीन रखता है। अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी है। दोनों मुल्क अफगानिस्तान में खाला जंगी से बचना चाहते हैं। बैनुल अक़वामी बरादरी तालिबान से मुज़ाकरात के दौरान किए गए वादों की पासदारी चाहती है। पाकिस्तान खित्ते में आने वाले किसी भी खतरे से निपटने के लिए अमरीका और आलमी बरादरी के साथ मिलकर काम करता रहेगा। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर असद मजीद खान की अमरीकी रेडियो से गुफ्तगू।
مقبوضہ کشمیر میں محرم الحرام کے جلوسوں پر سخت پابندیاں عائد، عزاداروں اور صحافیوں پر پولیس کے مظالم۔ مذہبی اجتماعات پر پابندی نے بھارتی جمہوریت کا اصل چہرہ بے نقاب کر دیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس اور میر وائز عمر فاروق کی شدید مذمت، مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں کھلی مداخلت قرار۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ٹیسٹ سیریز دوسرا اور آخری ٹیسٹ میچ کل سے جمیکا میں کھیلا جائے گا۔ میچ رات 8 بجے شروع ہوگا اور پی ٹی وی سپورٹس پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ میزبان ٹیم کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔ اسپین میں 21 مراحل پر مشتمل سائیکلنگ گرینڈ ٹور وولٹا آ اسپانا بیلجیم کے جیسپر فلپسن کی ایونٹ میں دوسری کامیابی، 5واں مرحلہ اپنے نام کر لیا۔ فلپسن نے 184.4 کلومیٹر کا مقررہ فاصلہ 4 گھنٹے 24 منٹ اور 41 سیکنڈ میں طے کیا۔ امریکہ میں ویسٹرن اینڈ سدرن اوپن ٹینس ٹورنامنٹ، دفاعی چیمپئن روس کے ڈینیل میدویدیو کا اپنے اعزاز کے دفاع کے لیے فاتحانہ آغاز۔ روس کے آندرے روبلوف، ناروے کے کیسپر روڈ اور اولمپک گولڈ میڈلسٹ جرمنی کے الیگزینڈر زیوریو پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے۔ برطانیہ کے اینڈی مرے پولینڈ ہربرٹ ہرکج کے ہاتھوں شکست کے بعد ایونٹ سے باہر۔ السلام علیکم، نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں سمینہ رانا اور میں ہوں شاہد نسیم۔ اور کھیل کی خبریں لیے میں ہوں گا آپ کے ساتھ سمی اقبال۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے یوم عاشور کے حوالے سے۔ فرزندان پیمبر کا مدینے سے سفر ہے، سادات کی بستی کے اجڑنے کی خبر ہے۔ درپیش ہے وہ غم کہ جہاں زیر و زبر ہے، گل چاک غریباں ہیں صبا خاک بسر ہے۔ گل رو صفت غنچہ کمر بستہ کھڑے ہیں، سب ایک جگہ صورت گلدستہ کھڑے ہیں۔ ملک بھر میں یوم عاشور آج مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ نواسۂ رسول، جگر گوشہ بطول، امام عالی مقام حضرت امام حسین اور ان کے جانثار ساتھیوں کی میدان کربلا میں عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تمام شہروں اور قصبوں میں علم، زلجنا اور تعزیے کے جلوس برآمد ہوئے ہیں۔ عزادار نوحہ خوانی اور ماتم کے ذریعے امام عالی مقام اور شہدائے کربلا سے اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں۔ جلوسوں کے اختتام پر مجالس شام غریباں برپا کی جائیں گی۔ علماء کرام اور ذاکرین شان اہل بیت اور معرکہ کربلا کے واقعات بیان کریں گے۔ دین کی سربلندی اور ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے پر حضرت امام حسین اور ان کے رفقائے کار کی عظمت بیان کی جائے گی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے دین کی خاطر جو قربانی دی اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ نے جان، مال اور اولاد کی قربانی دے دی لیکن دین پر آنچ نہ آنے دی۔ اس عظیم قربانی نے انسانیت کو جینے کا دستور اور جابر حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ بخشا۔ یوم عاشور پر امن و امان کا قیام یقینی بنانے کے لیے ملک بھر میں سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی اور وزیر اعظم عمران خان نے نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں ملک و قوم کی سربلندی کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ یوم عاشور پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ امام عالی مقام نے شہادت قبول فرمائی مگر ظلم اور جبر کے سامنے سر نہیں جھکایا اور نہ ہی یزید کی حکومت کو تسلیم کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اسوہ شبیری سے ظلم و تشدد اور بربریت کے خلاف اٹھنے والی تحریکیں ہمیشہ روشنی حاصل کرتی رہیں گی۔ وزیر اعظم نے عزم ظاہر کیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہوں نے اصولوں کی خاطر شہادت پیش کی، ہم بھی ان اصولوں کی عملداری کے لیے کوئی قربانی پیش کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے اپنے پیغام میں کہا کہ ہمیں اپنی زندگیاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنا ہوں گی اور باہمی نفرتوں، قدورتوں اور گروہ بندیوں سے پرہیز کرنا ہوگا۔ صدر مملکت نے کہا کہ ہمیں اپنے اندر نظم و ضبط اور اظہار و قربانی کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی اور وزیر اعظم عمران خان نے یوم عاشور پر کرونا وائرس کی چوتھی لہر کے خطرے کے پیش نظر قوم سے اپیل کی کہ احتیاطی تدابیر جاری رکھی جائیں اور SOPs پر عمل کیا جائے تاکہ ملک کو وبا کے خطرات سے محفوظ بنایا جا سکے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چوہدری فواد حسین نے یوم عاشور کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ یوم عاشور امت مسلمہ کو حسینیت کے لیے پیغام دیتا ہے اور اس کے تاریخ ساز کردار کی یاد دلاتا ہے۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم قربانی نے اسلام کو سربلند کیا۔ انہوں نے کہا کہ شہیدان کربلا نے حق و صداقت کی راہ میں جان نثاری کی عظیم تاریخ رقم کی۔ یوم عاشور حق و صداقت کی سرفرازی کا دن اور اس کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔
नासिन कराची में यौम आशूर का मरकजी जुलूस नशर पाक से बरामद होगा, जो अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ खारा दर में इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानियान पर खत्म पजीर होगा। मातमी जुलूस और जुलूस की सिक्योरिटी के हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदे अली असगर अरबाब से। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का के सोग में जो यौम आशूर का मातमी जुलूस है वो कराची के इलाके नश्तर पार्क से बरामद हो चुका है और इस वक्त में बड़ी तादाद में अज़ादार जो हैं वो अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हैं। ये जो जुलूस है ये अपने रवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरान यहाँ पर इख्तिताम पजीर होगा। इस वक्त बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो इस जुलूस में शामिल हैं और वो मातम कर रहे हैं, नुहा ख्वानी कर रहे हैं। यौम आशूर का जुलूस जो है वो नश्तर पार्क से बरामद होकर अपने रवायती रास्तों से अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हैं और नमाज ज़ोहरैन जो है वो तिब्बत सेंटर पर अदा की जाएगी। आपको पता चलें कि इस जुलूस की सिक्योरिटी के लिए भरपूर इंतज़ामात किए गए हैं और 5000 के करीब जो पुलिस एहलकार तैनात हैं और इसके साथ साथ रेंजर्स की बड़ी नाफरी जो है वो इस जुलूस को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। और सिक्योरिटी के बायस जो आप देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में जो नुहा ख्वान हैं और शुरका जो हैं वो इस वक्त एक पुरअमन माहौल में जो है यौम आशूर के मौके पर सोग मना रहे हैं। बहुत शुक्रिया अली असगर बाब, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, इस वक्त आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जनूबी पंजाब में भी जुलजना और ताज़िये के मातमी जुलूस बरामद हो रहे हैं और हमारे नुमाइंदे फरहान मिर्ज़ा इस वक्त मुल्तान में हसन परवाना में मौजूद हैं, जहाँ इमाम बारगाह हिरा हैदरी से निकलने वाला मातमी जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर रवां दवा है। उनसे इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। फरहान मिर्ज़ा, हमें बताइएगा इस वक्त कैसे इंतजाम किए गए हैं, सिक्योरिटी के हवाले से भी कुछ हमें बताइएगा। आज मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में यौम आशूर अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। आज ज़िला मुल्तान में अलम, ताज़ी और जुलजना के 155 जुलूस बरामद हो गए, जिनमें से 25 जुलूस जो हैं वो हसास नौइयत के, जबकि 130 मजालिस का इनेकाद किया जाएगा, जिनमें से 27 मजालिस को एक कैटेगरी में रखा गया है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त मैं हसन परवाना रोड पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि इमाम बारगाह हिरा हैदरिया से एक मातमी जुलूस जो है वो बरामद हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अज़ादारों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है और इनके अज़ादारों के लिए जो है यहाँ पर सबीलों का भी इंतज़ामात वगैरह जो हैं वो किए गए हैं। इसके अलावा मैं आपको एक मज़ीद बताता चलूँ कि जो मुल्तान शहर में अब से कुछ देर के बाद अलंग से जो मुल्तान का सबसे तारीखी और कदीमी जो ताज़िया है, उस साथ शागिर्द का ताज़िया है, वो निकाला जाएगा। यहाँ अगर सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी के इंतहाई फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। 4500 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो मुख्तलिफ जुलूसों की गुजरगाहों के ऊपर तैनात किए गए हैं और DC ऑफिस और CP ऑफिस के अंदर कंट्रोल रूम बनाया गया, जहां पर 180 कैमरों की मदद से जो है वो जुलूसों को की गुजरगाहों को और मजालिस को जो है वो मॉनिटर किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि शहर की जो फ़ज़ा जो है उसमें अमन, रवादारी और भाईचारे को बरकरार रखा जा सके। बतूल के सिवा कोई नहीं खिला सका, कतराए आब के बगैर इतने गुलाब रेत पर। मुल्क भर की तरह पंजाब में भी आशूर मुहर्रम अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। पंजाब के तमाम शहरों और कस्बों में शब-ए-ज़ुलजना के जुलूस निकाले गए हैं। लाहौर में शब-ए-ज़ुलजना का मरकजी जुलूस निसार हवेली अंदरून मोची गेट से बरामद हुआ। गुज़श्ता रोज़ ये जुलूस बरामद हुआ। इससे पहले निसार हवेली में मजलिस अज़ा हुई, जिनमें ज़ाकिरीन और उलमा कराम ने हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथियों की अजीम कुर्बानियों पर रोशनी डाली। लाहौर में शब-ए-ज़ुलजना के 79 जुलूस और 378 मजालिस अज़ा हुई। निसार हवेली से बरामद होने वाला शब-ए-ज़ुलजना का जुलूस अपने कदीमी रास्तों से गुजरता हुआ चौक नवाब साहब पहुंचा, जहां मातम और जंजीर जनी हुई। इसके बाद ये जुलूस चौहट्टा, मुफ्ती बाकर, मस्जिद वजीर खान, कश्मीरी बाजार और रंग महल पहुंचा, जहां पर नमाज ज़ोहरैन अदा की जाएगी।
जुलूस सराफा बाजार, गुमटी बाजार, सीधा मीठा बाजार, हकीमा, ऊंची मस्जिद, भाटी गेट, भाटी चौक से लोअर मॉल पर करबला गामे शाह में आज रात इख्तिताम पजीर होगा, जहां आज रात शाम गरीबा बपा होगी। जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं और इसके लिए खुसूसी ट्रैफिक प्लान मुरतब किया गया है। ट्रैफिक इंतजाम के लिए 2600 से ज्यादा एहलकार तैनात किए गए हैं। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए 3 हिसार कायम किए गए हैं। वॉक थ्रू गेट से ही जुलूस में दाखिले की इजाजत है। मरकजी कंट्रोल रूम से जुलूस को मॉनिटर किया जा रहा है और सेफ सिटी के कैमरों से जुलूस की निगरानी की जा रही है। यौम आशूर पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और उनके जानिसार साथियों की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए पेशावर की छोटी बड़ी इमाम बारगाहों से ताज़िए शबीए ज़ुलजना और शबीए अलम के 12 जुलूस बरामद हो रहे हैं। शहर में 10 मुहर्रम का पहला जुलूस इमाम बारगाह सैयद अली शाह रिज़वी से बरामद हुआ। जुलूस में शामिल अज़ादार सीना मातम कर रहे हैं। अंदरून शहर जाने वाले रास्ते सील कर दिए गए हैं। मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद है। यौम आशूर के जुलूसों की निगरानी के लिए CCTV कैमरे नस्ब हैं। मरकजी जुलूस से पहर 4 बजे शहर की कदीम इमाम बारगाह हैदर शाह से बरामद होगा। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर में भी यौम आशूर अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। हमने रब्ता किया है दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में मौजूद हमारे नुमाइंदे अदील अहमद खान से। अदील, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास यौम आशूर के सिलसिले में निकाले गए जुलूसों के हवाले से? जी, यौम आशूरा आज़ाद कश्मीर भर में इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में मौजूद हूँ, जहाँ की मरकज़ी इमाम बारगाह पीर अलम शाह बुखारी से ये मरकज़ी जुलूस बरामद हुआ है। इस जुलूस में मुज़फ़्फ़राबाद के मसाफ़ाती इलाकों से भी लोग जो हैं वो छोटे छोटे जुलूसों की शक्ल में शामिल हो रहे हैं। अज़ादारान जो हैं वो सीना कोबी और जंजीर ज़नी कर रहे हैं। इसके अलावा ताज़िया अलम और शबीए ज़ुलजना के जुलूस भी यहाँ निकाले जा रहे हैं। जो रूट है इस मरकज़ी जुलूस का, उसके बारे में बताता चलूँ कि ये यहाँ के ये जो अज़ादारान हैं ये रवायती रास्तों से होते हुए अपर अड्डा में क़याम करेंगे और वहाँ नमाज ज़ुहरैन अदा की जाएगी। उसके बाद जो है वो कदीमी रास्तों से होता हुआ जुलूस वापस मरकज़ी इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर होगा और जहाँ पे उसके बाद मजलिस शाम गरीबा बपा होगी। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर आज जो यौम आशूरा के मौका पर सख्त हिफाजती इक़दाम किए गए थे। पुलिस की इजाफी नफरी यहाँ पर तैनात की गई थी। इसके अलावा शहरी दफा और रेस्क्यू 1122 के एहलकारान भी यहाँ पर मौजूद हैं और पुलिस और इंतज़ामिया की मदद के लिए यहाँ पर जो मकामी रज़ाकार हैं वो भी अमन व अमान की फ़िज़ा को बरकरार रखने के लिए पेश हैं। जी, आदिल अहमद हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, बलोचिस्तान में भी आशूरा मुहर्रमुल हराम के मौके पर मातमी जुलूस निकाले जा रहे हैं। आशूरा मुहर्रम का मरकजी जुलूस कोयटा में कदीमी पंजाबी इमाम बारगाह अलमदार रोड से बरामद हुआ। मैदान करबला की रिवायतों को पूरा करते हुए नमाज फजर और मजलिस अज़ा के बाद अलम अब्बास बुलंद हुआ। हज़ारा टाउन, मच्छ और मारवाड़ से आने वाले जुलूस भी अलमदार रोड से मरकजी जुलूस में शामिल हुए। जुलूस आर्ट स्कूल रोड, आर्चर्ड रोड और प्रिंस रोड से वापस नमाज मगरिबैन के वक्त अलमदार रोड पहुंचकर ख़त्म होगा। जुलूस में 30 मातमी दस्ते शामिल हैं। जुलूस की सिक्योरिटी पर 6000 से ज़ायद पुलिस, लीविस फोर्स और दीगर सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। जुलूस के रूट पर 250 क्लोज सर्किट कैमरे लगाए गए हैं और मॉनिटरिंग की जा रही है। खबरों के सिलसिले को नाज़रीन आगे बढ़ाएंगे। तालिबान के सियासी दफ्तर के सरबराह मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर और मुल्क में मुस्तकबिल के सियासी निज़ाम के बारे में बातचीत के लिए जल्द ही अफगान सियासतदानों से मुलाकात करेंगे। अफगान ज़राए के मुताबिक मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर कंधार से काबुल जाएंगे और अफगान सियासतदानों से मुलाकातें करेंगे। गुज़श्ता रोज़ भी तालिबान के सियासी दफ्तर के रुकन अंस हक्कानी ने अफगान मुफाहमती काउंसिल के सरबराह अब्दुल्ला और साबिक हामिद करज़ई से मुलाकात की और नई हुकूमत की तश्कील के बारे में मुशावरत की। तालिबान के एक सीनियर मेंबर का कहना है कि एक हुक्मरान काउंसिल अफगानिस्तान का निज़ाम हुकूमत संभालेगी। तालिबान के सीनियर कमांडर और फैसला साजी में शामिल रुकन वहीदुल्लाह हाशमी ने
रॉयटर्स को एक इंटरव्यू में बताया कि तालिबान ने सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखवंजदा हुक्मरान काउंसिल के सरबराह होंगे और इनकी हैसियत मुल्क के सदर जैसी होगी। ये भी मुमकिन है कि हैबतुल्लाह अखवंजदा के नायब ये फराइज सर अंजाम दें। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में शरई निज़ाम होगा। तालिबान कमांडर ने कहा कि मुल्क में एक नई फौज तश्कील दी जाएगी जिसमें तालिबान जंगजुओं के अलावा अफगान फौज के एहलकारों को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तालिबान के पास पायलट्स नहीं हैं और उन्होंने अफगान फौज के पायलट्स से कहा है कि वो नई फौज में शामिल हों। अफगानिस्तान के साबिक सदर अशरफ गनी अबू ज़ैबी में मौजूद है और मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा है कि उनका मुल्क इंसानी बुनियादों पर अशरफ गनी और उनके ख़ानदान का खैर मकदम करता है। अशरफ गनी ने फेसबुक पर जारी एक बयान में कहा है कि उन्होंने इसलिए मुल्क छोड़ा ताकि काबुल में खून रेजी ना हो। उन्होंने कहा कि महल छोड़ने के बाद तालिबान सदारती महल में काबिज हो गए थे और उन्हें ढूंढ रहे थे। अशरफ गनी ने जल्द अफगानिस्तान वापसी का इरादा भी जाहिर किया। वज़ीर आज़म इमरान खान से हॉलैंड के वज़ीर आज़म ने टेलीफोनिक रब्ता किया है और दोनों रहनुमाओं ने अफगानिस्तान में ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल के हवाले से खित्ते और आलमी रहनुमाओं से राबते में हैं। पाकिस्तानी सफारत खाने को इनखिला की कोशिशों में मुकम्मल ताउन की हिदायत की है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अफगानिस्तान की सूरत हाल का बेहतर हल सियासी है, पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान खित्ते के मुफाद में है। आलमी बिरादरी को अफगान अवाम की इमदाद के लिए भरपूर इक़दाम करने की ज़रूरत है। हॉलैंड के वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान से सफारती अमले के इनखिला और मुआवनत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। अफगानिस्तान आशूरा मुहर्रम के दौरान तालिबान ने अहले तशरीह के साथ रवादारी का मुजाहिरा किया। तालिबान क़यादत के हुक्म पर तालिबान काबुल, हेरात और मज़ार शरीफ दूसरे इलाकों में मजालिस, इमाम बारगाहों और अज़ादारी के जुलूसों को सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं। सीनियर तालिबान कमांडर अमीर खान मुत्तकी ने शिया बरादरी के माहिदीन से कई मुलाकातें की और हर किस्म के ताउन का यकीन दिलाया। काबुल में तालिबान ने एक मजलिस में शिरकत भी की और न्याज भी खाई। नाज़रीन, अब रुख करेंगे इराक का, जहां पीटीवी न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल बुखारी के मुताबिक पाकिस्तान समेत दुनिया भर से लाखों अकीदतमंद करबला मुअल्ला में आशूरा के जुलूस में शिरकत के लिए इराक पहुंचे हैं। नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को नजराना अकीदत पेश करने के लिए पूरी दुनिया से लोग करबला पहुंच चुके हैं। 9 मुहर्रम का दिन हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के नाम मंसूब है। तो लोग अलम मुबारक के जुलूसों की शक्ल में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक की तरफ हजरत अब्बास का पुरसा देने के लिए जा रहे हैं। इराकी हुकूमत ने ज़ायरीन की हिफाजत के लिए खसूसी इंतजाम कर रखे हैं। करबला के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस और फौज के खसूसी दस्ते मुतय्यन हैं। ज़ायरीन की हिफाजत के लिए करबला के मुख्तलिफ अतराफ में फजाई निगरानी भी की जा रही है। करबला के लोगों की तरफ से करबला के दाखिली रास्तों से लेकर रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक खसूसी सबीलों का एहतमाम भी किया गया है। रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुतवल्ली आयतुल्लाह मेहदी करबलाई ने मुहर्रमुल हराम के अपने खसूसी पैगाम में तमाम दुनिया बिलखसूस आलम इस्लाम से कहा है कि वो अपने तमाम इख्तलाफात भुलाकर एक प्लेटफॉर्म तले इंसानियत की बका और फलाह के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में इत्तेहाद, भाईचारे की शदीद जरूरत है। पाकिस्तान एम्बेसी बगदाद ने करबला मोहल्ला में खसूसी हेल्प काउंटर भी लगाया है ताकि किसी भी परेशानी की सूरत में पाकिस्तानी ज़ायरीन की मदद की जा सके। हैदराबाद में यौम आशूर का मरकजी जुलूस कदमगाह मौला अली से बरामद होगा और अपने रिवायती रास्तों पर गामजन है। जुलूस कोहिनूर चौक, स्टेशन रोड, लजपत रोड से होता हुआ सेंट मैरी चौक पहुंचेगा। सेंट मैरी चौक पर नमाज़ ज़ोहरैन अदा की जाएगी। नमाज़ ज़ोहरैन के बाद जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह करबला दादन शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के 5000 से जायद और रेंजर्स के जवान सिक्योरिटी के फराइज अंजाम दे रहे हैं। जुलूस की गुजरगाहों को खारदार तारे लगाकर सील कर दिया गया है और CCTV कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग की जा रही है। अज़ादारों को जामे तलाशी के बाद जुलूस में शिरकत की इजाज़त दी जा रही है, जबकि 7 मकामात पर वॉक थ्रू गेट्स भी नस्ब किए गए हैं। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह बहावलपुर जिला में भी यौम आशूर निहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। बहावलपुर जिला में यौम आशूर के 112 जुलूस बरामद हो गए हैं, जो कि अपने मुकर्ररा रास्तों पर रवां दवा हैं। तफसील बता रहे हैं बहावलपुर से हमारे नुमाइंदे मुख्तार अंजुम अपनी इस रिपोर्ट में। बहावलपुर जिला में 10वीं मुहर्रम यौम आशूर निहायत अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। जिला में अलम पाक ताज़िया ज़ुलजना के 112 जुलूस बरामद हुए हैं।
जिनमें से 5 ए कैटेगरी, 4 बी और 103 सी कैटेगरी के शामिल हैं, जबकि 33 मजालिस से इज़ा मुनक्किद की जा रही हैं। सबसे बड़ा जुलूस मरकजी शिया मस्जिद चार फतेह खान से बरामद हो गया है। जुलूस ज़नाना हस्पताल रोड चार फतेह खान बाजार से होता हुआ फूलों वाले चौक पर पहुंचेगा, जहाँ मजलिस से अज़ा बर्पा होगी और नमाज ज़हरैन अदा की जाएगी और उसके बाद जंजीर ज़नी और सीना को भी की जाएगी। इंशाअल्लाह पूरे ज़िले के अंदर किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहावलपुर इस दफ़ा भी पुरअमन ज़िला होगा और ये अमन का गहवारा होगा। पंजाब पुलिस की जानिब से जिला भर में जुलूस के तमाम रास्तों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जहाँ 3300 से ज़ायद एहलकार अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ एलीट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस, रेस्क्यू 112, बम डिस्पोजल स्क्वाड, सिविल डिफेंस, जिले इंतजामिया के अलावा रेंजर के दस्ते भी सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। जितने हमारे ए कैटेगरी के जुलूस हैं, जितनी हमारी सेंसिटिव मजालिस हैं, उन पे हम खास तौर पे तवज्जो दे रहे हैं कि वहाँ पे कोई इस तरह का वाक़या ना पेश आए। डिप्टी कमिश्नर आफिस में मॉनिटरिंग रूम भी कायम किया गया है, जहाँ शहर भर के मुख्तलिफ मकामात पर नस्ब CCTV कैमरों की मदद से बरह रास्त निगरानी की जा रही है। मुख्तार अंजुम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बहावलपुर। मुहर्रमुल हराम के जुलूसों और मजालिस के शुरका को पुलिस की तरफ से फुल प्रूफ सिक्योरिटी के साथ साथ उन्हें हर मुमकिन बेहतरीन सहूलियात की फराहमी और किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फौरी रद्द-ए-अमल के लिए रेस्क्यू 112, सिविल डिफेंस और महकमा सेहत समेत मुख्तलिफ इदारों के एहलकार मौजूद होते हैं। मुहर्रमुल हराम के जुलूसों और मजालिस के दौरान मुख्तलिफ इदारों की तरफ से शुरका को फराहम की जाने वाली खिदमात का जायजा लिया है। ननकाना साहब से हमारे नुमाइंदे जावेद अहमद मुआविया ने मुहर्रमुल हराम के दौरान निकाले जाने वाले जुलूसों और मजालिस में शरीक अकीदतमंदों की सिक्योरिटी के लिए जहां पुलिस, एलीट फोर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देते हैं, वहीं शुरका की सहूलत और किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फौरी रद्द-ए-अमल देने के लिए रेस्क्यू 112, सिविल डिफेंस और म्यूनिसिपल कमेटी के एहलकार भी हमा वक्त वहाँ मौजूद होते हैं। किसी भी नागहानी सूरत हाल के लिए हम हमा वक्त तैयार है। हमारी टीम जो है फर्स्ट एड, एम्बुलेंसेज और फायर व्हीकल्स, फायर टेंडर्स हमारे अलर्ट हैं। हर जुलूस में हमें मेयारी इंतजाम मिले हैं, सिक्योरिटी के बहुत मेयारी इंतजाम मिले, हम इनसे बहुत ज़्यादा खुश। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अपनी अकीदत के इजहार के लिए आज़ादारी करने वाले आज़ादारों को जख्मी होने की सूरत में फौरी इब्दाई तिबी इमदाद देने के लिए महकमा सेहत का अमला तमाम जरूरी तिबी साजो सामान के अमला ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देता है, जबकि ट्रैफिक पुलिस एहलकार जुलूस के रास्तों में रुकावटों का खात्मा और मुतबादिल रास्तों से ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाते हैं। भी आज़ादार आता है, अल्हम्दुलिल्लाह उसको फर्स्ट एड देते हैं और खुदा न खास्ता कोई ज़्यादा सीरियस हालत में हो तो उसको हम रेफ़र करते हैं DH के हॉस्पिटल ननकाना साहब। मुतबादिल रास्ते दिए गए होते हैं, उसके मुताबिक वहाँ से उनको गुजारते हैं ताकि लोगों को कोई तकलीफ भी ना हो और जो प्रोसेशन का जो जुलूस है वो भी बेहतर तरीके से स्मूथली जो है ना अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच जाए। मुख्तलिफ इदारों के एहलकार मुहर्रमुल हराम समेत मुख्तलिफ मौकों पर अपनी ड्यूटी कौमी फरीज़ा समझते हुए अदा करते हैं। अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर दूसरों की हिफाजत करने वाले कौम के ये बहादुर बेटे खराज तहसीन के मुस्तहक हैं। जावेद अहमद मुआविया, PTV न्यूज़, ननकाना साहिब। अब रुख करेंगे शेखुपुरा का, जहां हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इस्लाम गाजी इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इस्लाम गाजी, हमें बताइएगा कि शेखुपुरा में यौम आशूर के मौके पर जो जुलूस निकाले जा रहे हैं अलम, जुलजना और ताज़िये के, ये कितने जुलूस हैं और कौन कौन से रास्तों से होकर ये गुजरेंगे और कहाँ पर इनका इख्तिताम होगा? जी बिल्कुल, आज ज़िला शेखुपुरा में अलम, जुलजना और ताज़िये के और मजालस के मजमूई तौर पर 56 प्रोग्राम हैं। तहम जो मरकज़ी जुलूस है यौम आशूर का, वो आज सुबह महल्ला सुल्तानपुरा इमाम बारगाह गुलिस्तान ज़हरा से बरामद हुआ, जो कि अपने मखसूस रास्तों से होता हुआ अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवां दवा है। यौम आशूर का जो मरकज़ी जुलूस है वो आज शाम इमाम बारगाह दरबार हुसैन जिना पार्क पहुँचेगा और फिर वहाँ से लाहौर सरगोदा रोड से होता हुआ जंडियाला रोड कब्रिस्तान करबला मोहल्ला पहुँचकर इख्तिताम पजीर होगा। यौम आशूर के मौका पर अगर मैं सिक्योरिटी इंतजाम का जिक्र करूँ तो मजमूई तौर पर 2200 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। तहम पाक फौज और रेंजर के जो दस्ते हैं वो भी क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर स्टैंड बाई रखे गए हैं। अलावाजी जुलूस के रास्तों पर ज़िला भर में 350 से ज़्यादा CCTV कैमरा लगाए गए हैं और DC ऑफिस शेखुपुरा में मरकज़ी कंट्रोल रूम कैम्प करके ज़िला भर में होने वाले यौम आशूर के प्रोग्राम्स को वॉच किया जा रहा है। रेस्क्यू 1122 के अलावा ईदी की एम्बुलेंस और रजाकार भी अज़ादारान को तिबी इमदाद की फरहमी के लिए मौजूद हैं। अलावा ज़िले इंतजामिया की जानब से जुलूस के शरका को, अज़ादारान को जिन्होंने कोरोना से बचाव की वैक्सीन नहीं लगवाई, जुलूस के मरकज़ी रास्तों पर उनके लिए खसूसी मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं। यहाँ पर अज़ादारान को वैक्सीन की सहूलत फराहम की गई है। जी
बहुत शुक्रिया इस्लाम गाजी, आपने हमें शेखुपुरा से अपडेट किया। अब रुख करेंगे स्कर्दू का। बल्तिस्तान में सदियों से आशूरा मुहर्रम अकीदत व एहतराम से मनाया जाता है, जहां दर्जनों मकामात पर अलम, ताज़िया और शबीह ताबूत बरामद होते हैं। बल्तिस्तान में शबीह ताबूत के जुलूस में अज़ादार खुसूसी तौर पर शिरकत करते हैं और सीना जनी करके शोहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश करते हैं। बल्तिस्तान में अशराए मुहर्रम के हवाले से स्कर्दू से हमारे नुमाइंदे कासिम नसीम की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। बल्तिस्तान भर में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दीगर शोहदाए करबला की याद में आशूरा मुहर्रम को अक़ीदत एहतराम से मनाने के लिए ख़ास एहतमाम किया जाता है। मुहर्रम का चांद नज़र आते ही पूरे खित्ते में शोक और गम का समा नुमाया होता है और जा बजा मजालिस अज़ा का सिलसिला शुरू होता है। बल्तिस्तान भर में मजालिस अज़ा दिन और रात के मुख्तलिफ औक़ात में मुनक़्क़िद होती रहती हैं। जुलूस अज़ा का सिलसिला यहाँ 7 मुहर्रम से शुरू होता है, जबकि आशूरा पर सैकड़ों मकामात से अलम, शबीह ताबूत और जुलजना के जुलूस निकाले जाते हैं। स्कर्दो शहर में आशूरा को दर्जनों मकामात से जुलूस अज़ा निकालने का सिलसिला अलग शुरू होता है। यहाँ पर अलम के साथ रिवायती तौर पर तैयार किए जाने वाले शबीह ताबूत बरामद होते हैं। अज़ादारों के लिए जगह जगह सबील का एहतमाम होता है। इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए होते हैं, जबकि हेल्थ कवर के लिए फील्ड अस्पताल कायम किए जाते हैं। यूं जुलूस और मजालिस अज़ा के जरिए पैगाम करबला को आम करने की कोशिश की जाती है। करबला सब्र, शुक्र और इसार कुर्बानी का दर्स देता है, जिस पर अमल पैरा होने की माजी की निस्बत आज ज़्यादा ज़रूरत है। कासिम नसीम, PTV न्यूज़, स्कर्दो। मिट्टी में मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से मातमी जुलूस बरामद होना शुरू हो गए हैं और जुलूस की शुरका हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। जुलूस में शामिल अफराद मातम कर रहे हैं और हिंदू बिरादरी ने जुलूस के लिए सबीलें लगाई हैं। मिट्टी की मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से मातमी जुलूस मरकजी इमाम बारगाह शब अबी तालिब की तरफ रवा दवा है, जहाँ से एक बड़ा मातमी जुलूस बरामद होगा। मियांवाली में यौम आशूर का मरकजी जुलूस वादी सलाम जुनूबी कब्रिस्तान से बरामद हुआ, जो दोपहर 4 बजे इमाम बारगाह कसरे बतूल मोहल्ला हाशिम शाह में इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के शुरका हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दीन के लिए कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश कर रही हैं। जुलूस के रास्तों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जंग में यौम आशूर के 240 जुलूस जुलजना, अलम और ताज़िया के अपने रिवायती रास्तों पर रवा दवा हैं और मरकजी जुलूस ताज़िया इमाम बारगाह हुसैनिया दरबार गौहर शाह से बरामद हुआ है। मजीद इस हवाले से बताएंगे हमारे नुमाइंदे सैयद अदनान नूर, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। अदनान, हमें इस हवाले से कुछ तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, यौम आशूरा के जो ज़िला भर में 240 जुलूस अलम और जुलजना के बरामद हो रहे हैं और अगर मरकज़ी जुलूस की बात की जाए तो इस वक्त मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया दरबार गौहर शाह से ताज़िया और अलम जुलजना का बरामद हो चुका है। ये जुलूस अपने रवायती रास्तों सेशन चौक, फुआरा चौक, खीतियाँ वाला बाज़ार, कटरा बेर वाला से होता हुआ अपने साथ 5 मज़ीद जुलूसों को मिलाएगा, जिसमें अलम और ताज़िया के जुलूस शामिल होंगे और बाद नमाज़ मगरिब जो है ये ब्लॉक शाह पहुँचेंगे। जहाँ अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो ज़िला भर में इस वक्त इन जुलूसों की जो सिक्योरिटी है उस पर 1500 से ज़ायद पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। यहाँ अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट झंग की तो इस वक्त 240 जुलूस जो है अपने रवायती रास्तों पर गामजन है। जी बहुत शुक्रिया अदनान, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे अटक का, जहाँ 10 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया कामिलपुर सैयदा अटक कैंट से बरामद हो गया है। जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ मुकर्ररा वक्त पर करबला हलीम शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। यौम आशूर के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए ज़िला इंतजामिया रेस्क्यू 1122 के एहलकार भी मौजूद हैं। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, मीरवाइज हुर्रियत फोरम और दीगर हुर्रियत रहनुमा और तंजीमों ने श्रीनगर में मुहर्रमुल हराम के जुलूस पर भारतीय पुलिस की तरफ से ताकत के वहशियाना इस्तेमाल की शदीद मजम्मत करते हुए इसे मुसलमानों के मजहबी मामलात में खुली मुदाखलत करार दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से जारी एक बयान में कहा कि भारत ने मजहबी आज़ादी समेत मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम की तमाम बुनियादी आज़ादियाँ सल्ब कर रखी हैं। तर्जुमान ने मकबूजा इलाके में हुर्रियत रहनुमा
रहनुमाओं और कारकुनों के घरों पर पुलिस के छापों की भी मजम्मत की और बैन अल-अक़वामी बिरादरी से मुतालिबा किया कि वो भारत को मकबूजा इलाके में इंसानियत के खिलाफ जराइम से रोकने के लिए मुदाखलत करे। मीर वाइस उमर फारूक की सरपरस्ती में कायम हुर्रियत फोरम ने कहा कि अज़ादारों और सहाफ़ियों पर पुलिस के मज़ालिम, मसाजिद और दीगर इबादत गाहों की जबरी बंदिश और मजहबी इज्तिमात पर पाबंदी ने भारतीय जमहूरियत का असल चेहरा बेनकाब कर दिया है। आगा सैयद मुज्तबा अल-मुसफ़ी, मोहम्मद यूसुफ नकाश, जावेद अहमद मीर और तहरीक वहदत इस्लामी के तर्जुमान समेत दीगर हुर्रियत रहनुमाओं ने कहा है कि निहत्ते अज़ादारों के खिलाफ मुहलिक हथियारों के इस्तेमाल से नरेंद्र मोदी के भारत में मुस्लिम दुश्मन जज्बात की अक्कासी होती है। जम्मू कश्मीर पॉलिटिकल रेजिस्टेंस मूवमेंट के रहनुमा डॉक्टर मसब अहमद ने श्रीनगर में एक इजलास से खिताब करते हुए कहा कि कश्मीरियों पर इस बात पर जोर दिया जाता है कि वो अफगानों की तरह भारत के गैर कानूनी कब्जे और गुलामी से छुटकारा हासिल करने के लिए अपनी सफ़ों में इत्तेहाद और इत्तेफाक बरकरार रखें। जम्मू कश्मीर मुस्लिम लीग ने श्रीनगर में एक बयान में भारतीय पुलिस की तरफ से जिला कुपवाड़ा में दर्जनों नौजवानों की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सियासतदानों, सहाफ़ियों और इंसानी हकूक़ के कारकुनों को नया कश्मीर में सच बोलने की पादाश में सजा दी जाती है। और अब बात करेंगे मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर के वार जारी हैं। मस्बत केसेस की शरह 7.86% हो गई है और कोरोना से मजीद 74 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। NCOC के मुताबिक 4,373 नए केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़श्ता रोज 55,634 अफराद के टेस्ट किए गए। हलाकतों की मजमूई तादाद 24,713 हो गई है। मुल्क भर में कोरोना वैक्सीन लगाने के अमल में भी तेजी आ चुकी है। गुज़श्ता रोज 7,74,859 अफराद की वैक्सीनेशन की गई। नाज़रीन, जंगी उसूल है कि जंग हमेशा जंगजुओं और सिपा सालारों के दरमियान होती है, लेकिन करबला की जंग वो वाहिद जंग है जिसमें हक की सरबलंदी और बातिल की शिकस्त के लिए अजीम काफिले में खवातीन, बच्चे और जवान सभी शामिल थे। कराची से रिपोर्ट कर रही हैं नौरीन आसिफ। वाक़या करबला जहाँ मुख्तलिफ पहलुओं का हामिल है, वहाँ इसका ये पहलू भी नुमाया है कि इसमें बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी ने कुर्बानियाँ दी। इस लिहाज से ये एक जंग या मार्का नहीं था। इसमें हजरत अब्बास और हजरत अली अकबर जैसे जवान, जुहैर बिन कैन, बुरैर इब्ने खुजैर जैसे बहादुर, हबीब इब्ने मुजाहिर और मुस्लिम बिन औसजा जैसे उमर रसीदा, कमसिन ओनो मोहम्मद और 6 माह के अली असगर जैसे शीरख्वार बच्चे भी शहीद हुए। जब ऐसा एक वालिद हो जिसको आप आइडियलाइज कर सकते हैं, जिसके कौल व फ़ेल में आपको तजाद नहीं मिलता, जो इतना शफीक भी हो, इतना रहीम भी हो, तो हर बच्चा और हर जवान उस वक्त ये शऊर रखता है और इस बात को जानता है। उसकी कोशिश रहती है कि मुझे कुछ आ जाए, मैं अपनी जान दे दूँ, लेकिन जो मेरा शफीक बाप है, जो मेरा चाहने वाला मामू है, जो मेरा चचा है, इसकी जान पर आँच ना आए। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो के 13 साला फर्जंद हजरत कासिम ने जंग में बहादुरी के जौहर दिखाए और दीन खुदा के लिए जान कुर्बान कर दी। उनसे इमाम हुसैन पूछते हैं कासिम की, कासिम आप मौत को कैसा पाते हैं? तो शहजादा जो हैं, शहजादे कासिम जो हैं, उसको कहते हैं कि अहला मिनल असल, मैं शहद से भी इसको मीठा पाता हूँ। सानेहा करबला में बातिल की कुव्वतों के सामने सरनिगू ना होकर हक और इंसाफ के असूलों की बालादस्ती और इस्लाम की बका के लिए कुर्बानी देकर अजीम मिसाल कायम की गई। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नाज़रीन, शाम गरीबा की रिवायत बरसगीर में अज़ादारी का जुज़ लाजिम है और पाक व हिंद में ऐसा कोई अज़ाखाना नहीं जहाँ मुहर्रम में शाम गरीबा का इनकाद न किया जाता हो। शाम गरीबा का आगाज़ कब, कहाँ और कैसे हुआ, ये जानते हैं ख्वाजा मोहम्मद करीम से। 10 मुहर्रम का सूरज गुरूब हो चुका। आलम इंसानियत पर खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत का सानहा गुजर चुका। ख़याम अहले बैत नजर आतिश किए जा चुके। खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जिंदा बच जाने वाले वाहिद मर्द इमाम ज़ैनुल आबिदीन और पाक दामन बीबियों के साथ साथ बच्चों की बेचारगी, मजलूमियत और गुर्बत का तसव्वुर कैसे मुमकिन है? यही वो वक्त है जिसकी याद में मजलिसे शाम गरीबा बर्पा की जाती है। 21 जुलाई 1926 को 10 मुहर्रम था। लखनऊ में इमाम बारगाह गफरान माब में मौलाना कल्ब हुसैन मुजतहिद, मौलाना सिब्त मोहम्मद हादी, सैयद मोहम्मद रज़ी इज्तिहादी
اور سید شجاع حسین عرب سے آئے 2 مہمانوں کے ساتھ افطار کے لیے تیار تھے۔ عرب مہمان سید صالح نے مجلس عزا کی تجویز پیش کی۔ سید شجاع حسین نے کہا اس محفل میں اسیران کربلا کا ذکر ہونا چاہیے۔ اس شام سید سبت محمد ہادی نے اسیران کربلا کا ذکر کیا۔ مولانا کلب حسین نے اس مجلس کی روایت کو جاری رکھا۔ 1928 میں ایک بزرگ منع آغا راز اجتہادی نے مجلس کو شام غریباں کا نام دیا۔ رفتہ رفتہ یہ مجلس بر صغیر کے دوسرے شہروں میں بھی منعقد ہونے لگی۔ 1930 یا 31 کا سن تھا جب شام غریباں لکھنؤ ریڈیو اسٹیشن سے نشر کی گئی۔ 1954 میں ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل ZA بخاری نے کراچی کی امام بارگاہ کھارادر سے شام غریباں کو براہ راست ریڈیو پاکستان پر نشر کیا۔ مجلس کے اختتام پر پڑھے گئے سوز و سلام کو سلام آخر کا نام بھی یہیں ملا۔ پاکستان ٹیلی ویژن نے اپنے آغاز کے بعد 9 اپریل 1968 کو پہلی بار مجلس شام غریباں نشر کی۔ 1968 سے آج تک مجلس شام غریباں ذرائع مواصلات میں جدت اور ٹیکنالوجی کے فروغ کی بدولت شام غریباں کی روایت اب دنیا بھر میں پھیل چکی ہے۔ خواجہ کلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ شام غریباں اسیران اہل بیت کی شام، وہ خون آشام رات جب خاندان رسول کے 17 اور 55 اصحاب حسین نے حق و باطل کی جنگ میں یزیدیت کے سامنے جھکنے کی بجائے ضمیر کی آواز پر لبیک کہا۔ کوئٹہ سے وقار احمد کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ شام غریباں خاندان رسول کے ان غریب الوطن لوگوں کی شام ہے جن کی نظروں کے سامنے حوض کوثر کے مختار جگر گوشے رسول حضرت امام حسین، ہم شکل پیغمبر علی اکبر، شیخوار علی اصغر، کمسن اون محمد، قاسم و عباس سمیت اہل بیت کے 17 افراد شہید ہوئے۔ یہ شام اسیران اہل بیت کی شام ہے جنہوں نے مدینے سے مکے اور خانہ خدا سے کربلا کے مقتل تک صحابی رسول حبیب ابن مظاہر، جون جیسے عظیم المرتبت غلام اور ہر جیسے خوشبختوں سمیت 55 اصحاب حسین کو سید الشہداء پر جانیں نچھاور کرتے دیکھا۔ جس رسول نے حلال جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلانے کا حکم دیا ہو، یہ رات اس رسول کے خاندان کی رات ہے جب محمد کے نواسے کو 3 روز کی پیاس کی حالت میں شہید کر دیا جائے۔ وہ سفاکیت، وہ ظلم، وہ بربریت جس کا شاید مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملے، سید الشہداء علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ دنیا کے کسی المناک حادثے پر نسل انسانی کے اس قدر آنسو نہ بہے ہوں گے جس قدر واقع کربلا پر۔ 1400 سال سے 1400 محرم گزر چکے، لیکن ہر محرم، ہر شام غریباں تحریک کربلا کو مزید وسیع کرتا چلا جا رہا ہے۔ وقار احمد، PTV نیوز، کوئٹہ۔ مارکہ کربلا میں جہاں حضرت امام حسین اور آپ کے رفقا نے بہادری اور صبر کی بے مثال داستان رقم کی، وہیں ہمشیرہ امام علی مقام حضرت بی بی زینب کی عالی شان استقامت، شجاعت اور صبر نے آنے والے ہر زمانے کو عورت کے اس روشن روپ سے روشناس کرایا۔ صدر عاصم کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ ہمشیرہ امام علی مقام حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی عالی شان استقامت، شجاعت اور صبر نے آنے والے ہر زمانے کو عورت کے اس روپ سے روشناس کرایا جس پہ حوا کی بیٹیاں تا قیامت فخر کر سکتی ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون ہونے کے ناطے وہ خاموش ہو کے نہیں بیٹھیں، بلکہ انہوں نے اس ساری صدا کو بلند کیا۔ حضرت امام حسین کی جو ساری جدوجہد تھی اس کو انہوں نے ساری عوام تک پہنچایا، اس ظلم کا مقابلہ کیا۔ واقعہ کربلا جہاں نواسے رسول امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کا مظہر ہے، وہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے کردار کی عظمت کا امین بھی ہے۔ بی بی زینب ایک بلند کردار خاتون تھی، انہوں نے اپنے بیٹوں، بھتیجوں اور فخر انسانیت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا غم سہ کر قربانیوں کی تاریخ میں تمام خواتین کے لیے ایک واضح نمونہ عمل قائم کر دیا۔ واقعہ کربلا کے وقت حضرت زینب بی بی جب دمشق لے جائی گئیں، اس موقع پر ان کا دیا جانے والا خطبہ رہتی دنیا تک جرت اور ہمت کا نشان رہے گا۔ وہ شہادت جو انہوں نے اپنے قول سے دی، انہوں نے اپنے فعل سے دی، انہوں نے اپنے خطبوں کے ذریعے سے دی، اس نے اس
वाक़े करबला को जिंदा व ताबिंदा कर दिया। यही सईदा बीबी ज़ैनब का दर्स है कि जब आम जिंदगी में कहीं भी झूठ गालिब आ रहा हो तो इसके खिलाफ डट जाएं। सिद्रा आसिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। लाहौर में हजरत बीबी पाक दामन का मज़ार तमाम मसालिक के लिए मुतबर्रिक मकाम तस्वुर किया जाता है, जहां यूं तो सारा साल फयूज़ व बरक़ात का सिलसिला जारी रहता है, मगर मुहर्रम उल हराम के दौरान मुल्क भर से आने वाले ज़ायरीन की तादाद में खातिर ख्वाह इजाफा हो जाता है। वर्दा सलीम की ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर की सरजमीन को कई बरगजीदा हस्तियों के पांव चूमने की सादत हासिल है। ऐसा ही एक मज़ार हजरत बीबी पाक दामन का है, जो लाहौर की तारीखी इमारतों और मकबरों में कदीम तरीन हैसियत का हामिल है, जो अवाम के लिए सदियों से मर्जे खलाइक है। इधर से आके दुआ मांगे, नफल पढ़ें, नमाज पढ़ें, अल्लाह को याद करें, उनके रूह में सवाब पहुँचाएं। मुहर्रम और हराम के दौरान हम अपने ना सबील लगाते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा बरकत है, क्योंकि हज़रत इमाम हुसैन के बच्चे प्यासे गए थे तो वो शबी है। हजरत बीबी पाक दामन के मिज़ार में कई अजीम हस्तियों ने चिल्ला भी किया, जिनमें हजरत उस्मान बिन अल हजवेरी अल मारूफ, हजरत दाता गन बख्श रहमतुल्लाह अलैह और हजरत बाबा मौज दरिया रहमतुल्लाह अलैह भी शामिल हैं। रवायत के मुताबिक अहाते में 6 बीबियों की कब्रें मौजूद हैं और यहाँ रोजाना की बुनियाद पर खवातीन की बड़ी तादाद अकीदत का इजहार करने आती हैं। मुहर्रमुल हराम के दौरान जहाँ आने वालों की तादाद में खातिर खा इजाफा हो जाता है। इस दौरान सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात किए जाते हैं। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। सुल्तानुल आरफीन हज़रत सुल्तान बाहू के मज़ार पर शोहदाए करबला की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए 10 रोज़ा तकरीबात जारी हैं। वफाकी वज़ीर साहबजादा महबूब सुल्तान ने अर्के गुलाब से दरबार को गुस्ल दिया। झंग से देखते हैं अदनान नूर की ये रिपोर्ट। झंग में हजरत सुल्तान बहू के दरबार पर मुहर्रम उल हराम की 10 रोज़ा तकरीबात जारी हैं। रवायती तौर पर दरबार को 9वीं मुहर्रम उल हराम के रोज अर्के गुलाब से गुस्ल दिया गया। खानजादा बहू, वफाकी वजीर साहबजादा महबूब सुल्तान, वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी साहबजादा अमीर सुल्तान, सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी राना शहबाज और दीगर अफराद ने तकरीब में शिरकत की। मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद दरबार हजरत सुल्तान बहू पर हाजिरी दे रही है। इस मौके पर पुलिस और इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं, जबकि सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी मॉनिटरिंग का अमल जारी है। इस मौके पर ज़ायरीन के लिए वसी पैमाने पर लंगर का भी एहतमाम किया गया है, जबकि दरबार हजरत सुल्तान बहू पर तकरीबात का ये सिलसिला यौम अशूरा की शब तक जारी रहेगा। सैयद अदनान नूर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, झंग। आस्ताना आलिया ईदगाह शरीफ के सुजादा नशीन पीर मोहम्मद नकीबुर रहमान ने कहा है कि इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कुव्वत है जिससे कायनात तस्खीर की जा सकती है। सियालकोट में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इत्बाए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एहतराम इंसानियत का जज्बा बढ़ता है और मखलूक खुदा की भलाई का ज़ौक़ पैदा होता है। महफिल से खिताब करते हुए पीर मोहम्मद हसन हसीबुर रहमान ने कहा कि खानकाही निज़ाम इश्क़ रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रोग़ का अहम तरीन ज़रिया है। औलिया कराम ने इस जज्बे से सरशार होकर लोगों के दिलों को मस्खर किया। इस्लामी नज़रियात काउंसिल के चेयरमैन किबला अय्याज़ महमूद और दूसरे मुकर्ररीन ने कहा कि इत्तेहाद उम्मत आज के दौर का अहम तरीन तकाज़ा है। ऐसी महाफिल से लोगों में इस्लामी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का जज्बा पैदा होता है। आखिर में वतन अजीज़ की सलामती, खुशहाली, तरक्की और पूरी दुनिया से कोरोना वबा के खात्मे के लिए खुसूसी दुआ की गई। नाज़रीन, मटियारी ज़िला में यौम आशूर के मौके पर जुलूस निकाले जा रहे हैं और यौम आशूरा के सिलसिले में निकलने वाले मातमी जुलूसों के लिए क्या इंतज़ामात हैं, इस पर मटियारी से हमारे नुमाइंदे इफ्तिखार आदिल की रिपोर्ट देखिए। मटियारी ज़िले भर में शुहदाए करबला की याद में बीबी आमू इमाम बारगाह से मातमी जुलूस बरामद हुआ, जो कि मुख्तलिफ इलाकों से रवां दवा है, जबकि ज़िले भर के छोटे बड़े इमाम बारगाहों से मातमी जुलूस मरकजी इमाम बारगाह की तरफ रवां दवा है। पुलिस और रेंजर्स की जानिब से सिक्योरिटी के हाई अलर्ट इंतजाम किए गए थे, जबकि अगरूराहू गाँव में इस उर्वतुल वुस्का अल हुसैनी इमाम बारगाह के जवार इमदाद शाह जाफरी की जानिब से शुहदाए करबला की याद में मजलिस अज़ा का इनेकाद किया गया, जहाँ से उनके मारूफ शिया उलमाए कराम ने हजरत इमाम हुसैन दीगर शुहदाए करबला को दीन इस्लाम को बचाने के लिए लाजवाल कुर्बानियों को सराहते हुए शुहदाए करबला को जबरदस्त खराजे के पेश किया। इस मौके पर नूह ख्वानी भी की गई और कोरोना वैक्सीन भी कराई गई। दूसरी तरफ 10 मुहर्रम यौम आशूरा के रोज आज जिले भर की और 169 इमाम बारगाहों से यौम आशूरा के रोज मातमी जुलूस निकाले जाएंगे, जिसमें 23 इमाम बारगाहें हिसास और 8 इमाम बारगाहें इंतहाई हिसास करार दे दी गई हैं। दाखिली और खारजी रास्तों के अलावा तमाम मातमी जुलूसों के हमरा पुलिस और रेंजर्स हाई अलर्ट रहेगी। इफ्तिखार आदिल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मटियारी।
السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین، موسم کی خبروں میں سب سے پہلے رخ کریں گے بھارت کا، جہاں ریاست اتر پردیش میں مانسون کی شدید بارشوں سے دریا بپھر گئے ہیں اور کئی ہزار افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ لوگ کشتیوں کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقل ہو رہے ہیں، کئی مکانات سیلاب میں بہہ گئے ہیں، وسیع علاقے پر موجود فصلیں بھی تباہ ہو گئی ہیں۔ سیلاب کے بعد وبائی امراض پھیلنے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ بھارت کی ریاست مہاراشٹر اور گجرات میں بھی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور شمالی بھارت میں مزید بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، اسلام آباد اور بالائی پنجاب میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا۔ ملک میں سب سے زیادہ درجہ حرارت نوکنڈی میں 43 ڈگری، جبکہ دالبندین، سبی، اوکاڑا اور دادو میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔